डिप्टी कमिश्नर को ये अख्तियार हासिल है कि वो उठा करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलीफाई कर दे और फ्रस्ट्रेट कर दे। ये तौहीन अदालत है। इस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी वाज़ेह किया कि कोई ये कहे कि हमें नहीं पता, हमारे आँख और कान बंद हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारे नॉलेज में है किस तरह बुनियादी इंसानी हुकूक़ की मुअत्तली हो रही है, किस तरह जजेस के ऊपर प्रेशर और दबाव बढ़ाया जा रहा है, ये सारी बातें गलत है। उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइन देंगे और इंशाअल्लाह ये भी एक फैसला किया है कि फुल कोर्ट इसमें बैठेगी। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव स्टेप है। हम उम्मीद रखते हैं कि अदलिया के ऊपर ये दबाव ख़त्म होगा। जब अदलिया के ऊपर अगर दबाव ना होता तो ना तो इमरान खान जेल में जाता, ना हमारे फॉर्म 45 जिस बेहूदगी के साथ 47 के ज़रिए हमारी 2/3 मेजॉरिटी को ख़त्म किया गया और उन कठपुतलियों के ऊपर हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये भी हमें देखने को ना मिलता। सर, इस हवाले से आज की तारीख में मेरे ख्याल से पहली दफ़ा इतनी मजबूत आवाज़ होती है। आप क्या कहते हैं, ये केस का कोई नतीजा निकलेगा? इसलिए निकलेगा, हर चीज़ की एक हद होती है। इसका मैं मेनली क्रेडिट देता हूँ आप सोशल मीडिया वालों को। आप लोगों ने जिस तरह इस चीज़ को उठाया है, देखें आप लोगों की आवाज़ हो, आप वो आवाज़ हो जो किसी के कंट्रोल और ताबे में नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको पता है ना कि उसको कंट्रोल होते हैं, उसको तो ऊपर से अहकामात आते हैं, ऊपर मिलते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं। आपने जिस तरह इस इशू को टेकअप किया है, मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। आज वो ज़माना नहीं रहा, आज से 70 साल वाला, 10 साल वाला, 20 साल पुराने वाला, कि जो चाहें अपनी मर्ज़ी से जो ख़बर लीक करें तो वो करें, बाहर आने दें, वरना अपनी मर्ज़ी से ख़बरें दें, वो भी कंट्रोल्ड ख़बरें। तो मेरा ख्याल है कि आज चूँकि वो कंट्रोल ख़बरें नहीं रही, इसी वजह से आज सच सामने आ रहा है लोगों के, और ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। इंशाअल्लाह वक्त करीब है कि अदलिया आज़ाद होगी। जब अदलिया आज़ाद होगी तो फिर ये कठपुतली भी नहीं रहेंगे, हकीकी नुमाइंदे जो कौम जिसको चाहेगी वो आएंगे, गवर्नेंस बेहतर होगी, मेरा और आपका और आपकी और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। क्योंकि इन कठपुतलियों ने जिस तरह अभी बिजली गैस को बढ़ाना है, जिस तरह इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बेरोज़गारी ने इतना बढ़ जाना है कि हमारे लिए सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। सर, काजी साहब कहते हैं कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं इस चीज़ की इंक्वायरी करूं, मतलब कि जजेस को इंसाफ दूं। मेरे पास, मैंने इसलिए हुकूमत के पास गया था कि आप जजेस को इंसाफ दें। देखें, वो हुकूमत खुद ही उसमें मुजरिम है। आपने एक आज बात ये डिस्कस नहीं हुई, मैं बार बार सोच रहा था कि ये करेंगे। वो मुजरिम कठपुतले हुकूमत जो TOR बना रही है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद और गैर मुनासिब हैं और इनअप्रोप्रिएट हैं। मुझे बताएं कि अगर ये इल्ज़ामात गलत हैं तो फिर इंक्वायरी किस बात की कर रहे हो? तो उनकी अपना जो कंडक्ट है ना इन कठपुतलियों का, वो सब सामने आ चुका है। ये आपने ही सारा कुछ सबके सामने लेकर आए हैं। कौम इन सब कुछ समझती है। सुप्रीम कोर्ट को अगर पावर नहीं है, मुझे बताएं, जुडिशल कमीशन माजी में जो बना था मेमो गेट का, किसने बनाया था? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। और किसने हेड किया था? काजी फाइज़ा साहब ने। और जब उससे पहले कमीशन एक उसके बाद बना था, कोयटा में जो वकला की शहादत हुई थी, उसको किसने हेड किया था? काजी फाइज़ा साहब ने। वो किसने बनाया था? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट कोर्ट है, और कोर्ट का जो मामला है, निज़ाम इंसाफ पे हमला हुआ है, तो ये फुल कोर्ट ही इन मसाइल का हल कर सकती है। कल बुशरा बीबी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा जी कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बातें फैलाई जा रही हैं अंदर के लोगों की तरफ से कि वो एक अमरीकी एजेंट है। तो कौन है जो ये खबरें फैला रहा है? देखिए, जो भी ऐसी हरकत कर रहा है वो घटिया हरकत कर रहा है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। बुशरा बीबी की बहुत कुर्बानियाँ हैं, और आज देखें वो नाहक जेल काट रही है सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान की बीवी है, एक पर्दादार खातून है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। उसके बावजूद उसके ऊपर जिस तरह उसको जहर देने की कोशिश की गई और जिस तरह उसकी जान लेने की कोशिश हो रही है, या जिस तरह उसके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, ये इंतहाई गलत है। लेकिन PTI की क़यादत, PTI का वर्कर, PTI की लीडरशिप बुशरा बीबी के साथ खड़ी है और इमरान खान के साथ खड़े हैं। सर, आप तो अभी काजी साहब से इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं, लेकिन PTI के जो मेन रहनुमा हैं, जैसे हामिद खान साहब हैं और भी 2-3 लोग, उन्होंने कहा है कि PTI को इस मामले में काजी साहब से कुछ मुतालबा करना ही नहीं चाहिए। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि हम नहीं करते, ठीक है, क्या करें फिर? आप बता दें, हम इंसाफ लेने किसके पास जाएँ? देखें, उनका जो कहने का मकसद था ना, वो ये हामिद खान साहब ये चाह रहे हैं कि इस वक्त इस पे जो वकला तंजीमें हैं वो उनके मुकदमात करें। हमारा जो मुतालबा है, हमारा ये है, सुप्रीम कोर्ट से हमारी एक्सपेक्टेशन है। मुझे बताएं एक और बात, केस के अंदर, लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि